अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपके पिताजी को 32 साल की सजा हुई। मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। इस वक्त देश की राजनीति का पूरा फोकस जो है ना वो बिहार पर है, क्योंकि इस साल का आखिरी चुनाव है। नरेंद्र मोदी की टीम ने धुआंधार प्रचार शुरू कर रखा है। बिहार में अमित शाह, जेपी नड्डा सब उतर गए बॉस। मोदी खुद कल बिहार में चुनावी रैलियों का आगाज करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही आज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे लालू यादव का ऐसा चैप्टर खोल दिया कि इंडी वाले अलबला गए, कसमें खाने लगे। भाई ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, ये आज आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि इधर पीएम मोदी ने लालू का चैप्टर खोला, उधर राहुल गांधी के साथ बिहार में खेला हो गया। चुनाव से पहले तक बिहार में राहुल गांधी खूब एक्टिव थे, इधर उधर पूरा घूम रहे थे, लेकिन चुनाव आते राहुल जी गायब हैं। यहां तक कि इंडी वालों ने खुद राहुल गांधी को बिहार से साइड में कर दिया कि लगता है पता नहीं जरूरत है नहीं है क्या है। राहुल गांधी चुनाव के पहले तक तेजस्वी यादव के साथ बाइक पे घूम रहे थे, देख रहे हैं ना फोटो, दोनों साथ है बाइक में चल रहे थे अगल बगल। अब तेजस्वी यादव तो पोस्टर में भी राहुल गांधी को जगह देने को तैयार नहीं है। भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच क्या कोई टेंशन चल रही है? तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की बात तक राहुल गांधी नहीं कर रहे थे, अब लास्ट में जाकर तेजस्वी को सीएम फेस बनाया गया, और वो भी तब जब राजस्थान से उन अशोक गहलोत को भेजा गया, जो अशोक गहलोत राहुल गांधी की टीम के नहीं, सोनिया गांधी की टीम के माने जाते हैं। मतलब एकदम तेजस्वी राहुल के बीच मामला गड़बड़ा गया ऐसा लग रहा है। इंडी गठबंधन के अंदर कुछ तो बड़ा खेला चल रहा है बॉस, जिसकी वजह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी से राहुल गांधी को कोई परेशानी है, या तेजस्वी के सामने राहुल ने सरेंडर कर दिया है? क्या तेजस्वी को मजबूरी में सीएम फेस बनाया गया है? क्या राहुल की यात्रा से भी कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है? बिहार चुनाव को लेकर इस गजब हलचल की एक एक बात आज आपको बताऊंगा। इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि इंडी गठबंधन में सीएम फेस को लेकर बवाल क्यों मचा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लाया हूं कि पब्लिक क्या बोल रही है बिहार में ग्राउंड पर। यह भी दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने लालू यादव का यहां दिल्ली में बैठे बैठे कौन सा चैप्टर खोल दिया आज कि बड़ा बवाल हो रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपके पिताजी को 32 साल की सजा हुई। मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। बिहार चुनाव में सबसे बड़ा धमाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कल पीएम मोदी की बिहार में 2 बड़ी रैलियां होने वाली हैं, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठे लालू यादव का चैप्टर खोल दिया। पीएम मोदी ने आज बिहार के यूथ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ऐसा कुछ कहा कि कसमें बिहार में खाने लगे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोग। बिहार में जो जंगल राज चला था उसे लोग 100 साल तक नहीं भूलेंगे। यह नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई जाके सबको एक बार खाली जंगल राज बोलिएगा ना तो कोई भूल नहीं सकता 100 साल तक। विपक्ष का गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। इन्हें सिर्फ लठ चलाना और झगड़ा करना आता है, ये पीएम मोदी ने कहा। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को, फिर आपको बताता हूं कि वहां राहुल तेजस्वी के बीच भी क्या लठबंधन चल रहा है। क्या जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लठ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। मैं मानता हूं बिहार की 2 पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने।
उसमें से बिहार को बाहर लाने में बड़ी मेहनत पड़ रही है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हमने 2014 के बाद से बहुत मेहनत की है। एनडीए ने जंगल राज के अंधेरे से निकालकर बिहार को विकास की नई रोशनी में लाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इंडी वालों की सबसे कमजोर नस पकड़ी। इंडी वालों की मुसीबत यह है कि लालू यादव ने 25 साल पहले जो राज किया था वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। लोग आज भी जंगल राज को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं बिहार में। इसलिए इंडी वाले बार बार कह रहे हैं कि ना इस बार आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, पहले जो कभी हुआ था वो अब होगा ही नहीं। सुनिए तेजस्वी यादव कैसे कस्में खा रहे हैं भाई कि अब वो नहीं होने दूंगा। करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि बाप रे बाप लॉ एंड ऑर्डर को एकदम 1 इंच इधर से उधर हिलने नहीं दूंगा। पब्लिक पूछ रही है सोशल मीडिया पे कि शहाबुद्दीन के बेटा को टिकट दे रहे हैं, अब बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे। इंडी वाले सोच रहे हैं कि जंगल राज को अब लोग भूल जाएं, लेकिन इंडी वाले कितनी ही कस्में खाते रहें, जंगल राज को भूलना लोगों के लिए आसान नहीं है और बीजेपी से भूलने नहीं दे रही। इसलिए पीएम मोदी कह रहे हैं कि 100 साल तक लोग जंगल राज नहीं भूलेंगे। इसके साथ लोग यह भी देख रहे हैं कि जंगल राज में क्या होता था और अब क्या होता है। आज ही यह बड़ी खबर आई कि बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दिल्ली में ठोक दिए गए। इनका सुबह सुबह इनकाउंटर हो गया और ये सब बिहार के कुख्यात बदमाश थे। बिहार में अपराध करके इनका गिरोह नेपाल भाग जाता था और फिर दिल्ली में आकर छुप जाता था। लगभग हर महीने ये कोई ना कोई बड़ा कांड करते थे, अपराध करते थे, लेकिन इस बार दिल्ली में इनका काम ही तमाम हो गया। ये कुख्यात बदमाश बिहार चुनाव के बीच कोई बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश रच रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने इनकी गतिविधियों को इंटरसेप्ट कर लिया और यहां दिल्ली में इनको चारों को ढेर कर दिया। तो पब्लिक देखने रही है बॉस कि एक तरफ शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने वाली पार्टी है, दूसरी तरफ यहां बिहार का कोई बदमाश जो है वो दिल्ली में भी छुपा है तो उसको ढूंढ के मार दिया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा है नहीं देख रहा है ये पब्लिक नहीं समझ रही है। इन बदमाशों के गिरोह का नाम था सिग्मा एंड कंपनी। इसी नाम से ये लोग गैंग चला रहे थे और बिहार में अपराध करते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सिग्मा एंड कंपनी गैंग के 4 बड़े बदमाश जो हैं वो ढेर हो गए। इनमें रंजन पाठक जो गैंग का सरगना था, उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक, ये तीनों सीतामढ़ी के रहने वाले थे। अमन ठाकुर दिल्ली का रहने वाला था। पिछले 6 साल से गैंग ने कई अपराध किए, कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करते थे। कई बड़े हत्याकांड में यह गैंग शामिल रहा और हत्या के बाद उसकी जिम्मेदारी भी ले लेता था। यानी एक जंगल राज था जिसमें अपराधी बेखौफ घूमते थे, सत्ता का संरक्षण था। दूसरा आज का राज है जिसमें अपराध करने के बाद कोई बेखौफ नहीं घूम सकता, दिल्ली में छुपेगा वहां ठोक दिया जाता है। इसी नैरेटिव से बिहार में मोदी नीतीश को लालू तेजस्वी राहुल से बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती है। इस नैरेटिव को काटना लालू तेजस्वी राहुल के लिए बहुत मुश्किल है। लालू तेजस्वी राहुल के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत है इनका गठबंधन ना होकर लठबंधन का आरोप लगना, जिसमें एक दूसरे पर ही अंदर अंदर लाठियां चल जा रही। राहुल गांधी के साथ बड़ा खेला बिहार में हो गया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बाइक पे तो बैठा के घुमा दिए, लेकिन अब पोस्टर में भी राहुल गांधी को जगह देने को तैयार नहीं। चुनाव के पहले तक बिहार में कांग्रेस ये माहौल बना रही थी कि राहुल गांधी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त तेजस्वी यादव नंबर 2 बना दिए गए थे, लेकिन आज हालात ऐसे बदले, जज्बात ऐसे बदले कि महागठबंधन के पोस्टर में तेजस्वी यादव हैं, राहुल जी खाली, जगह खाली। ऐसा नहीं है कि पोस्टर छोटा था, राहुल जी की फोटो नहीं आ सकती थी। देखिए बगल में जगह है, लेकिन लगता है लास्ट मिनट में डिलीट मार दिए क्या। राहुल गांधी एकदम गायब हो गए और इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जैसे महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका सीमित हो गई है, बिहार में कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा। कांग्रेस को लेकर लालू यादव भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट बनने के लिए अड़े हुए थे, तेजस्वी के दबाव में कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा है। बीजेपी और जेडीयू भी महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन में तो दरार पड़ चुकी भाई, राहुल गांधी को पोस्टर में जगह नहीं मिल रही है। जेडीयू कह रही है कि महागठबंधन का गणित तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। सुनिए एक बार कैसे ये महागठबंधन का छीछा लेदर हो रहा है फोटो को लेकर। देखिए महागठबंधन में महादरार है, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। वो शुरुआती दौर में जो लीड होती है वो एनडीए के पास है,
एकदम स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन में जो फूट है उसको पाटने में पूरी तरह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव फेल हुए हैं। कैसा ये महागठबंधन है। और आज के संवाददाता सम्मेलन में तस्वीर केवल आपकी, दीपांकर भट्टाचार्य कहाँ हैं, डी राजा कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं, माननीय सीपीएम के नेता कहाँ हैं। सवाल दरपेश यह है कि क्या 420 का आरोपी का ही फोटो रहेगा, उसके बावजूद अगर गठबंधन के घटक दल का जमीर नहीं जगता है, इसका मतलब जमीर का आपने सौदा कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल तो इसी को लेकर उठ रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ पोस्टर से ही गायब नहीं है, राहुल गांधी पूरे प्रचार से गायब है। जब इलेक्शन की डेट भी नहीं अनाउंस हुई थी तब राहुल गांधी पूरा माहौल बना रहे थे, ये रोड शो, वो बाइक लेकर निकल गए, अब जो है वो गायब हो गए। लोग कह रहे हैं ये तो वही हाल हो गया कि जब एग्जाम का डेट नहीं आया था तो ना हम फलाना के पार्टी में नहीं जा सकते, हमको पढ़ना है, ना हम शादी में नहीं जा सकते, हमको पढ़ना है। और जब एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है तो स्टडी टेबल पे ही नहीं दिख रहे, क्लास में भी नहीं जा रहे, एग्जामिनेशन हॉल में भी जाएंगे कि नहीं पता नहीं, भरोसा नहीं। तो ऐसा पढ़ाई का क्या फायदा जी। बिहार में इंडी गठबंधन के अंदर सीएम फेज को लेकर बड़ा बवाल था। कांग्रेस मनी नहीं बना रही थी कि तेजस्वी यादव को सीएम फेज घोषित कर दें। ना सीएम फेज तय हो पा रहा था, ना सीट शेयरिंग हो पा रही थी, एक दूसरे के खिलाफ कई सीटों पर ताल ठोकी जा रही थी। इसके बीच राहुल गांधी सीन से गायब। जब पूरा मामला डिरेल होता दिख गया तो राजस्थान से अशोक गहलोत को बिहार भेजा गया। अशोक गहलोत ने पहले फ्रेंडली फाइट वाली सीटों को लेकर लालू से बात की, लालू से मीटिंग हुई, फिर सीएम फेज को लेकर बात हुई। इतनी मारामारी के बाद आज जाकर तेजस्वी यादव को आखिरकार सीएम फेज घोषित किया गया। अब कौन किया? अशोक गहलोत। बताइए, राहुल गांधी का ये जो ठुस्सी बम था एसआईआर वाला, उसके लिए बेचारे तेजस्वी जी साथे साथे बाइक लेके घूमे कि राहुल जी को अकेला महसूस ना हो। और जब तेजस्वी यादव का नाम घोषित करना था तो राहुल गांधी मंच पे ही नहीं थे। अशोक गहलोत आए, बोले कि हाँ इनको सीएम बना सकते हैं अगर जीत गए तो। देखिए क्या हुआ। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। कोई अशोक गहलोत से पूछे कि नौजवान का लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उसमें कमिटमेंट दिखाती है, तो खुद राजस्थान में सीएम फेज का आए थे, वहां भी किसी नौजवान को प्रोजेक्ट कर देते। इनसे नौजवान तो सचिन पायलट हैं, वहां कुर्सी नहीं छोड़े, यहां करें कि नौजवान है इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं इनको। तेजस्वी को सीएम फेज बनाने की इनसाइड स्टोरी यह बताई जा रही है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को अब तक सीएम फेज घोषित करने से इसलिए बच रही थी जिससे इंडी गठबंधन का वोट बैंक दूसरे समुदायों तक भी बढ़े। अभी तक इंडी गठबंधन का वोट बैंक MY समीकरण पर टिका है, जिसमें 14% यादव आबादी है और 18% के करीब मुस्लिम आबादी है। लेकिन MY समीकरण के सहारे ही इंडी गठबंधन का बेड़ा पार नहीं होगा। भाई दूसरे समुदाय का भी तो वोट लगेगा। विरोधियों के आरोप लग रहे हैं कि भाई शायद कांग्रेस और आरजेडी दोनों समझ गए कि इंडी का वोट बैंक और बढ़ने वाला है नहीं, इसलिए भलाई इसी में है कि तेजस्वी को सीएम फेज घोषित कर दिया जाए। कई लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेज बनाने का फैसला इंडी गठबंधन की अपनी मजबूरी है। उधर इंडी गठबंधन में मुकेश सहनी जैसे सहयोगी भी हैं जो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। सीटें कम मिली तो डिप्टी सीएम की दावेदारी कर दी और दावेदारी ले भी ली। सुनिए इंडी वालों ने जिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया है वो क्या कह रहे हैं, फिर ये बताऊंगा कि क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एकदम ही सरेंडर कर दिया। क्या ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में
हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी डिप्टी सीएम का फेस ही अनाउंस हुए हैं, उसी में ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है जीत ही गए, जीत जाएगा उसके बाद ये सब बोलिएगा। लेकिन पब्लिक पूछ रही है कि सीएम फेस हो गए तेजस्वी, डिप्टी सीएम हो गए सहनी, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। देखिए मुकेश सहनी के पास मल्ला वोट है, लेकिन इस पर भी बवाल हो रहा है क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि इंडी वालों ने, भाई इन्होंने किया क्या, आप जरा इसको भी तो देखिए। लोग कह रहे हैं कि इससे काम कैसे चलेगा। भाई 14% यादव आबादी है बिहार में, बिहार के अंदर, ये आपको बिहार का डेटा बता रहा हूं, बिहार ठीक है। उसको आपने कह दिया कि भाई जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सीएम फेस उनको बनाया तेजस्वी यादव को कि भाई आप सीएम फेस हो जाइए। और 2.6% जो है वो मल्ला आबादी है, मल्लाहों की। इनको आपने कहा कि एक काम कीजिए, आप डिप्टी सीएम हो जाइए, अगर हम जीतेंगे तो आपको डिप्टी सीएम बना देंगे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जो 18% मुसलमान है उसको क्या मिला। मुस्लिम आबादी जो भर भर के कांग्रेस को, लालू यादव की पार्टी को वोट करती है, आपने यादव आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले को, तेजस्वी को सीएम फेस बना दिया। 2.6% वोट है मल्लाहों की, उनको डिप्टी सीएम बना दिया वीआईपी पार्टी को। और जो मुसलमान एकदम कमिटमेंट के साथ वोट करता है उसका कुछ नहीं। जबकि मुस्लिम एक तरफा इंडी वालों को वोट करता है। भाई यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता सवाल उठाते हैं कि क्या मुसलमानों को सिर्फ इन पार्टियों ने दरी बिछाने के लिए रखा है क्या। ओवैसी पूरे दमखम से बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि सबके अपने अपने नेता हैं। लेकिन 18-19% मुस्लिम आबादी का बिहार में नेता क्यों नहीं है। ओवैसी ने बिहार में 25 सीटों पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारे हैं। पिछली बार सीमांचल में ओवैसी 19 सीटों पर लड़े, 5 जीत गए थे। इस बार ओवैसी सीमांचल के बाहर भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। ओवैसी ने उत्तर और दक्षिण बिहार की भी कई सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। बिहार में इंडी गठबंधन का कोर वोट बैंक मुस्लिम है और ओवैसी की नजर मुसलमानों के वोट पर ही टिकी है। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाया गया, तो इस पर बिहार की पब्लिक क्या कह रही है यह भी आपको बताता हूं, देखिए एक बार। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। कैसे बनेंगे? कहने से बनते हैं। हम आपको कह देंगे फलना चीज हम आपको बना देंगे, अब बन जाइएगा। देखिए इससे तो फायदा होनी चाहिए। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि ये जो है ना लोग मिल गए हैं। किसी का भी सरकार बने हो, वैसे भी ना किसी का नहीं बनने जा रहा है। मैम जब तक किसी को देखेंगे नहीं, कैसे ही अपने आप को मान लेंगे, सिद्ध कर देंगे कि जंगल राज फिर से रिटर्न हो जाए। तेजस्वी यादव को घोषित किया हो तो पहले ही से घोषित है ना, अब घोषित कर दिया ना भाई। अच्छा बात, इससे फायदा क्या, इस बार सरकार महागठबंधन का बन रहा है। अरे वो अपना ईमान बेच लिया तो उससे क्या फर्क पड़ने के। 5 गिया है तो 4 गिया है तो 40 लावेगा। सीएम फेस को लेकर इतने दिनों की मारामारी और भयंकर लफड़े के बीच तेजस्वी यादव खुद को किसी तरह से सीएम फेस तो घोषित करवा पाए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी सीएम फेस बने, वो बीजेपी जेडीयू के सीएम फेस को लेकर सवाल उठाने लगे, जबकि सबको पता है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं। लेकिन तेजस्वी ने आज कह दिया कि एनडीए लगातार 20 साल से सत्ता में है, इन्होंने हमेशा सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, इस बार नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रहे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए में नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है, चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सीएम के चेहरे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। बीजेपी वाले नीतीश कुमार को सीएम बनाने ही वाले नहीं है। सुनिए इंडी गठबंधन से तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार को लेकर क्या बयान दिया है। आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का, वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है
आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहां हो रही है। इंडी गठबंधन बहुत दिनों से यह माहौल बना रहा है कि नीतीश कुमार का हाल वैसा ही होने वाला है जैसा महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का किया था। एकनाथ शिंदे चुनाव से पहले सीएम थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी चुनाव जीती, शिंदे से सीएम की कुर्सी छीन ली और अपना नेता बैठा दिया। इसका जवाब भी एनडीए ने दिया। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, बिहार में कप्तानी बदलेगी नहीं, सीटें कम हो या ज्यादा सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। और बीजेपी ने भी कह दिया कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार ही बिहार में गठबंधन के नेता है। सुन लीजिए एक बार कैसे जवाब दिया गया है एनडीए की तरफ से। नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। यह बात तो सच है कि बिहार में 20 साल में कितने ही उलटफेर होते रहे, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठते रहते हैं। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लालू को 80 सीट आई, नीतीश कुमार को 71 आई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार बने। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 74 सीट आई, नीतीश कुमार को 43 आई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बने। इसलिए एनडी वालों का यह कहना कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे ही नहीं, इसे लोग मानेंगे ही नहीं। सच यह है कि नीतीश कुमार आज की डेट में अगर पलटी मार लें तो तेजस्वी खुद अपनी दावेदारी छोड़ देंगे। सच यह भी है कि बीजेपी और नीतीश कुमार को लेकर जो बातें इंडी वाले फैला रहे हैं, वो सब इंडी गठबंधन में जो मार मची है उसके डैमेज कंट्रोल के लिए नैरेटिव चल रहा है। बिहार में इंडी के बड़े बड़े वादों पर तो पीके यानी प्रशांत किशोर भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से वादे पर वादे करते जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि सब घर में एक एक सरकारी नौकरी दे देंगे, कभी कह रहे हैं कि महिलाओं को 30,000 रुपए की पक्की नौकरी दे देंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे, 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन देंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, बिहार को सोने की लंका बना देंगे, अब यही बोलना रह गया है। यानी तेजस्वी जो कुछ कह रहे हैं उस पर प्रशांत किशोर ने मौज ले ली। सुनिए एक बार प्रशांत किशोर। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? आज थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। तो वही बाकी रह गया है, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। इधर ये सब आपस में ही फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। बीजेपी किस तरह से मेगा कैंपेन चला रही है देखिए एक बार। अमित शाह 3 दिन के लिए बिहार पहुंच चुके हैं, वहां पर ताबड़तोड़ 5 रैली करने वाले हैं। जेपी नड्डा बिहार में, उन्होंने औरंगाबाद और वैशाली में रैली कर भी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल समस्तीपुर और बेगूसराय से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। बीजेपी का कैंपेन पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूमता है और घूम रहा है। और कल पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि कर्मभूमि जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, उनका सम्मान नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर किया था। भारत रत्न देने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पर आ रहे हैं। पीएम मोदी समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव जाएंगे। यहां से पीएम मोदी अति पिछड़े समाज के लिए बड़ा संदेश देंगे। समस्तीपुर में ही पीएम मोदी अपनी पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं। समस्तीपुर की रैली से पीएम मोदी बिहार के मिथिलांचल को साधेंगे। मिथिलांचल में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी की 30 सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को इसमें से 22 सीटें और महागठबंधन को 8 सीट मिली थी, लेकिन समस्तीपुर जहां पीएम की रैली है, वहां की 10 सीटों में 5 सीट एनडीए को और 5 महागठबंधन को मिली थी। यानी जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण दोनों को पीएम मोदी समस्तीपुर में अपनी पहली बिहार रैली के साथ साधने जा रहे हैं। लेकिन यहां तो सब साध लेंगे नरेंद्र मोदी।